हम देखेंगे कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। जियो का अर्थ है पृथ्वी और दूसरा शब्द है ग्राफो। ग्राफो का अर्थ है वर्णन करना। तो ग्रीक भाषा के दो शब्द है हमारे, पहला तो है जियो और दूसरा है ग्राफो। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ है वर्णन करना। तो इनका संपूर्ण अर्थ हो गया कि पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। और वैज्ञानिकों ने भी भूगोल को क्या माना है, मानव निवास स्थान माना गया है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा है कि पृथ्वी है वो मानव का मूल निवास स्थान है और मूल निवास स्थान के आधार पर ही भूगोल को परिभाषित किया गया है। भूगोल शब्द का प्रयोग, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान इरेटो स्थैनिज ने 276 से 194 ईस्वी पूर्व किया था। तो अपना जो भूगोल विषय है इसको भूगोल नाम सर्वप्रथम किसने दिया कि भूगोल की जो यूनान के जो विद्वान थे इरेटोस्थेनीज, उन्होंने भूगोल विषय को 276 से 194 ईस्वी पूर्व भूगोल नाम दिया। तो भूगोल के दो आधार स्तंभ माने गए हैं। भूगोल के दो आधार स्तंभ है। पहला है प्राकृतिक अर्थात भौतिक वातावरण। दूसरा मानव। तो भूगोल के दो आधार स्तंभ है, पहला है प्राकृतिक अर्थात भौतिक वातावरण और दूसरा है मानव। प्रकृति के जो भौतिक तत्व है वो मानव को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं और मानव स्वयं प्राकृतिक तत्वों को परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात जर्मन विद्वानों का मानना है कि अपने पृथ्वी और मानव दोनों ही परिवर्तनशील और गतिमान है। इसीलिए पृथ्वी और प्रकृति को एक दूसरे का दास बताया गया है। भूगोल के दो उपागम है। पहला है क्रमबद्ध दूसरा
उपागम क्रमबद्ध उपागम का अध्ययन जर्मन विद्वान अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था। जबकि प्रादेशिक उपागम का अध्ययन जर्मन के भूगोल विद्वान कार्ल रिटर ने किया। तो भूगोल के दो उपागम बताए गए हैं, पहला क्रमबद्ध उपागम और दूसरा प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम का अध्ययन है वो जर्मन के विद्वान अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा किया गया। विद्वान अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने किया था। जबकि प्रादेशिक उपागम का अध्ययन जर्मन के भूगोल विद्वान कार्ल रिटर ने किया था। क्रमबद्ध उपागम के अध्ययन में किसी भी विदेशी या भौतिक तत्व को किसी भी विदेश के एक भौतिक तत्व को लेकर के उनका अध्ययन किया जाता है। जबकि प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत विश्व स्तर के सभी प्रादेशिक भौतिक तत्वों में किसी एक तत्व पे विशेष अध्ययन किया जाता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। क्रमबद्ध में एक तत्व को विश्व स्तर पे लिया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। इसके विपरीत प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत विश्व के जो विविध भौतिक तत्व है उनमें से किसी एक को सामान्य मान करके